नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं आ चुका हूँ महारानी लक्ष्मीबाई के जो झांसी का किला है, मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये जो पीछे देख रहे हैं, ये लक्ष्मीबाई का झांसी का किला है। इस किले का निर्माण यहाँ के जो राजा प्रतापी राजा थे, राजा वीर सिंह देव जी, उन्होंने 1606 और 1627 ईस्वी के बीच में किया था। तो ये जो पहाड़ी है, फिलहाल इसको बांगरा नाम के जाना जाता है, इसको बांगरा नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इस एरिया को हम बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था, फिलहाल अब वर्तमान में झांसी के नाम से जानते हैं। फिलहाल मैं इसके अंदर आपको यहाँ पे जो जंपिंग पॉइंट है, जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े के साथ जंप किया था, उसको दिखाने वाला हूँ। और भी यहाँ पे जैसे कि देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे बिजली तोप जो है, बहुत बड़ा एक बिजली तोप है। मेन गेट के जैसे ही इंटर करेंगे आपको वो देखने को मिलेगा, तो मैं उसको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे 10 दरवाजे देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे का व्यू है, ये काफ़ी मतलब एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सुंदर है। मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो मैं फिलहाल अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अंदर। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर बन के आया ईस्ट इंडिया के थ्रू, तो उसने राज्य हड़पने की एक नीति जारी किया। उसके तहत नागपुर, सतरा, संभलगढ़ और उसके बाद अब झांसी पे उसकी बुरी नज़र पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब यह मालूम पड़ा कि गंगाधर राव की पत्नी का देहांत हो चुका है और उनका कोई वारिस नहीं है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि आपकी मृत्यु के बाद यह जो राज्य है झांसी का, अंग्रेजों के अधीन या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाएगा। इस बात पर गंगाधर राव काफ़ी विचार किए और सन 1842 ईस्वी में मणिकर्णिका के साथ विवाह हुआ, जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। सन 1851 ईस्वी में उनके घर एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बच्चे का 3 महीने बाद ही मृत्यु हो गया। तो इस वियोग से, इस दुख से गंगाधर राव काफ़ी दुखी रहने लगे और उनको कई प्रकार की बीमारियों ग्रसित हो गए। लेकिन कुछ समय उपरांत उनका भी देहांत हो गया। अब महारानी लक्ष्मीबाई के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपने ही परिवार के एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर दास था। जब अंग्रेजों को यह पता चला कि उनका कोई गोद लिया हुआ बच्चा है, तो उन्होंने राजा डलहौजी की नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दिया, क्योंकि वो किसी भी बात से मानने से इनकार कर दिए थे। फिर अंग्रेजी सेना झांसी के किलों को चारों तरफ से घेर लिया और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ कई दिनों तक लड़ाइयाँ चलती रहीं। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी बटालियन, अपनी रेजिमेंट लिए कई दिनों तक लड़ती रहीं और जब उनको ये एहसास हुआ कि मेरी काफ़ी ज़्यादा सेना घायल और मर चुकी है और बचने का कोई चांस नहीं है, तब उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पे बांध के बादल घोड़े पे बैठ के किले की ऊपरी दीवार से छलांग लगा दिया। झांसी से किसी तरह निकलते हुए वह ग्वालियर पहुंची, जहां पे वो काफ़ी घायल हो चुकी थी। वह और सैनिकों की मांग के लिए सिंधिया परिवार से गुहार लगाई। सिंधिया परिवार पहले से ही अंग्रेजों से मिला हुआ था। इसके तहत महारानी लक्ष्मीबाई को धोखा मिला। महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से वहाँ पे लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। तो आज भी हम ग्वालियर में अगर आएंगे तो वहाँ पे उनका समाधि स्थल देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे वीर सिंह जुदेव जो थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था और बुंदेले जो थे यहाँ पे कुल लगभग 25 वर्षों तक राज किया। उसके बाद ये किला लगभग मुगलों के हाथ में गया, मराठाओं के फिर हाथ में गया था, फिर लास्ट में अंग्रेजों के अधिकार में यह किला रहा। अभी मैं आपको उस पॉइंट पे ले जा रहा हूँ जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई घोड़े के साथ और अपने बच्चे के साथ कूदा था। ये देख रहे हैं जो मेरे सामने, यहीं से महारानी लक्ष्मीबाई ने, ये पॉइंट है, यहीं से जंप किया था घोड़े के साथ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं यह किला लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है बताया जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 285 मीटर है। तो इतनी ऊंचाई से अगर महारानी लक्ष्मीबाई जब कूदी थी तो काफ़ी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि घोड़े के पैर में चोट लग गया था, जिससे वो चलने में असमर्थ था। लेकिन किसी तरह से वो ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर पहुंच के अंग्रेजों से फिर लड़ाई किया था। तो दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना है और हमारी भारतवर्ष की एक ऐसी महिला है जिन्होंने 1857 ईस्वी की जो शुरुआती जो संग्राम था, उसमें उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया। और एक महिला होते हुए तो आप देख सकते हैं नीचे की गहरी खाई है, तो यहाँ से जंप करना आसान नहीं था।
जब यहाँ पे मराठा शासक शासन कर रहे थे तो 1729 ईस्वी में इस दुर्ग में बहुत परिवर्तन भी किए। तो इस किले को पहले शंकरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तो यह किला जो था बुंदेलखंड का ही एक भाग था, जिसको कई उपनाम से भी जानते थे। पहले इसको वीरभूमि, बुंदेलखंड का हृदय, प्रवेश द्वार या झांसी का नाम से बाद में जाने जाने लगा। तो ये काफ़ी मशहूर किला था उस समय में। तो बुंदेलखंड का एक कह दें तो एक तरह से हृदय था। एक बार की बात है, जब वीर सिंह जुदेव अपने ओरछा के किले से झांसी की तरफ देख रहे थे तो अपने मंत्री से पूछा, ये मेरे सामने छाई सा क्या दिख रहा है? तो मंत्री ने कहा, महाराज ये आपका नया शहर है, जो छाई सा दिख रहा है ये आपका नया शहर है, जिसको बाद में छाई सा के नाम से ही झांसी का नाम पड़ा था। ये किले का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ से सैनिक खड़े होकर निगरानी करते थे। ये जो जगह दिख रही है यहाँ से जैसे कि तीर या बंदूकों से जो आक्रमणकारी रहते थे उन पर हमला करते थे। एक बार की बात है, जब महाराजा यहाँ के छत्रसाल थे बुंदेलखंड के, सेना की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसमें मुगलों से लड़ाई हुई थी। तो उन्होंने मराठाओं से सैनिकों के लिए मदद की गुहार लगाई। तो मराठा भी मदद के लिए सामने आए, लेकिन 2 वर्ष बाद महाराज छत्रसाल की मृत्यु हो जाने के पश्चात जैसे कि यहाँ का बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा मराठाओं को दे दिया गया। तो मराठा भी यहाँ पे अपने हिसाब से काफ़ी निर्माण किए थे। दोस्तों ये देख रहे हैं जो खाली जगह दिख रहा है, यहाँ से सैनिक खड़े होकर निगरानी करते थे और बंदूक या तीर चलाया करते थे। ये शहर का आप नज़ारा देख सकते हैं ऊपर से। मैं सबसे ऊपर हूँ अभी, यहाँ से शहर का जो व्यू दिखने को मिलता है आप देख रहे हैं। ये मेरे जो सामने तोप दिख रहा है, यहाँ पे महारानी के जो सैनिक रहते थे वह भवानी तोप है, यहाँ पे खड़े होकर तोप चलाया करते थे जैसे कि जो आक्रमणकारी आते थे। इस किले में आपको 2 तोप देखने को मिल जाएगी। ये जो तोप है भवानी तोप है, जो मोतीबाई चलाया करती थी, और जो गुलाम गौस खां थे और खुदा बख्श थे वो कड़क बिजली तोप चलाया करते थे। तो इसमें जो बताया जाता है कि भवानी जो तोप है, इसमें भवानी जो माता हैं उनकी शक्ति आ जाती थी। तो दुश्मनों पर ये जो तोप के जब गोले गिरते थे तो हाहाकार मच जाती थी, भगदड़ मच जाती थी। तो काफ़ी बड़ी तोप है। ये देख रहे हैं ये किले का ऊपरी हिस्से का बाहरी छोर है। ये जो बुर्ज दिख रहा है आप दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कड़क बिजली तोप के बारे में। ये जो सामने दिख रहे हैं ये लगभग 6 मीटर इसका लंबाई होगी। इस तोप का निर्माण गंगाधर राव ने किया था। इसके जो बाहरी जो मुख है जहाँ से गोले निकलते हैं, यहाँ पे सिंह की आकृति का इसमें डिज़ाइन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मूंछ और भौवे लगभग सिंह के तरह मिलता है। अभी भी यहाँ पे एक गोला फंसा हुआ है। ये अष्ट धातु का बना हुआ है, जिसमें लोहे के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, पिघला के बनाया गया है। तो काफ़ी वजनी होता है। इस तोप को चलाने के लिए गुलाम गौस खां की अपने सहयोगियों के साथ चलाते थे। तो गुलाम गौस खां जो थे वो काफ़ी एक बड़े तोपची थे, भारत के सबसे बड़े तोपची थे। तो आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर अभी एक गोला भी फंसा हुआ है। तो यह गंगाधर राव ने बनवाया था इस तोप को। यहाँ इस किले में आपको 2 तोप आपको देखने को मिलेंगे, एक जो भवानी तोप है और ये कड़क बिजली तोप है। जो बताया जाता है कि ये दूसरे नंबर की तोप है। ये आप देख रहे हैं यह है स्टेट गन। स्टेट गन का निर्माण जर्मनी में हुआ था। अंग्रेज इसको अपने साथ लेके चलते थे। भारी मात्रा में स्टेट गन भारत में यूज किए थे। जब भी कहीं लड़ाई होता था तो स्टेट गन से ही किसी भी किले या राज्य पे हमला करते थे, जैसे कि एक साथ में कई सारी गोलियों की बौछार करते थे। तो इस किले में भी 2 स्टेट गन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके जो भी आप के क्वेश्चन हो मुझे से पूछ सकते हैं। मैं आपको इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ देते रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।